नमस्कार, मैं रवीश कुमार हूं। हमारे नए चैनल रवीश कुमार एक्स्ट्रा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप हमें कहां से देख रहे हैं और मेरी पत्रकारिता से कितने सहमत हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम, स्वागत है आप। नमस्कार, मैं रवीश कुमार हूं। हमारे नए नमस्कार, मैं रवीश कुमार हूं। हमारे नए चैनल रवीश कुमार एक्स्ट्रा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप हमें कहां से देख रहे हैं और मेरी पत्रकारिता से कितने सहमत हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम, स्वागत है आप सबका आरकेई अपडेट पर। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसा विश्लेषण जो सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारे भविष्य की जेब का भी सवाल है। 8वां वेतन आयोग, हां वही, जिसके आने से लाखों सरकारी कर्मचारी और करोड़ों पेंशन धारक अपनी सांस रोककर इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने जनवरी 16 को आधिकारिक तौर पर कह दिया कि 8वां वेतन आयोग आएगा। बस फिर क्या था, दफ्तरों में, पेंशनर मीटिंग्स में और यहां तक कि चाय की दुकानों तक में चर्चा शुरू हो गई। नोटिफिकेशन कब आएगा, पेंशन और वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी, और सबसे अहम सवाल, फिटमेंट फैक्टर कितना मिलेगा, नेताओं के वादे और पेंशनरों की उम्मीदें। दोस्तों, हाल ही में शिव गोपाल मिश्रा जी ने साफ कहा, 1 जनवरी 2026 से ही 8वें वेतन आयोग का फायदा जेब में आना चाहिए। अब यह सुनकर हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन तालियों की गूंज पेट में रोटी नहीं डालती, वह सिर्फ उम्मीद बढ़ाती है। और उम्मीद जितनी बढ़ती है उतना ही खतरा होता है कि अगर आंकड़े कम निकले तो निराशा उतनी ही गहरी होगी। हमारे देश में घोषणाएं करना आसान है, लेकिन उसे लागू करना उतना ही कठिन जितना कि सरकारी दफ्तर में बिना सिफारिश के फाइल पास करवाना। आज तक कितनी घोषणाएं समय पर पूरी हुई, यह पेंशनर खुद गिन सकते हैं, और गिनते गिनते उनकी उंगलियों की हड्डियां थक जाएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स का जंगल। पिछले कुछ महीनों में मीडिया हाउसेस ने अपनी अपनी गणित लगाई है। कोई कह रहा है 13% की बढ़ोतरी होगी, कोई कह रहा है 34% तक जा सकती है, तो कोई तो सीधे कह रहा है भाई साहब फिटमेंट फैक्टर 3 का कर दो, बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन आंकड़ों का यह जंगल इतना घना है कि आम पेंशनर उसमें रास्ता भटक जाता है। किस पर भरोसा करें, कोटक के 13% पर या मजार के 3.0 के सपने पर। हमने इन अलग अलग रिपोर्ट्स को जोड़ा, उनका औसत निकाला और आपके लिए एक कंपैरेटिव महा टेबल तैयार किया। चलिए एक एक करके देखते हैं किसने क्या कहा। कोटक इक्विटीज, बढ़ोतरी का अनुमान 13%, फिटमेंट फैक्टर 1.8। मतलब अगर आपका वर्तमान बेसिक पेंशन 20,325 रुपए है तो यह बढ़कर हो जाएगा 36,585 रुपए। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन पेंशनरों की नजर में यह अभी भी कम है। एम्बिट कैपिटल्स, बढ़ोतरी का अनुमान 30% से 34%, फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46। हमने इसका औसत निकाला 2.145। इससे आपका वही 20,325 रुपए का पेंशन सीधा बढ़कर हो जाएगा 43,597 रुपए। द फेडरल, गणित हूबहू एम्बिट कैपिटल जैसा, मतलब शायद कॉपी पेस्ट ही किया होगा। मजार, बढ़ोतरी का अनुमान 20%, लेकिन फिटमेंट फैक्टर 3.0। अब भाई अगर यह सच में लागू हो गया तो सिपाही से लेकर अफसर तक सबको लगेगा सरकार ने दिल खोल दिया। लेकिन सच यही है, ये आंकड़ा हकीकत से थोड़ा दूर है। जैसे चुनावी वादे, जागरण जोश, बढ़ोतरी का अनुमान 30% से 34%, लेकिन फिटमेंट फैक्टर बताया ही नहीं। शायद उन्होंने कहा होगा इतना ही जान लो, बाकी मत पूछो। क्लियर टैक्स, गणित फिर वही 30 से 34% और 1.83 से 2.46। महा कैलकुलेशन टेबल।
अब इन सबको जोड़कर जो टेबल बनता है वह असल में एक सपनों का बजट है। उदाहरण के लिए 15 साल सेवा वाले सिपाही का वर्तमान बेसिक पेंशन 20,325 रुपए है। अगर कोटक का हिसाब लगाएं 36,585 रुपए। अगर एम्बिट या फेडरल का औसत लें 43,597 रुपए। और अगर मजार का सुनहरा सपना सच हो जाए सीधे 60,975 रुपए। अब आप खुद सोचिए कौन सा आंकड़ा ज्यादा यथार्थवादी लगता है। कमेंट में बताइए ताकि सरकार को भी पता चले कि पेंशनरों का मूड क्या है। आंकड़े कहां से आए? ये सिर्फ अखबारों की सुर्खियां नहीं बल्कि बड़े फाइनेंशियल संस्थानों के सर्वे हैं। कुछ आंकड़े तो एआई टूल ग्रोक ने ट्विटर अब एक्स पर उपलब्ध सूचनाओं से निकाले। मैंने खुद ग्रोक से पूछा अलग अलग मीडिया हाउसेस के आंकड़े जोड़कर एक टेबल बना दूं, और जो जवाब आया वही आपके सामने है। पेंशनर की जेब बनाम सरकारी वादा। पेंशनरों के लिए पेंशन सिर्फ बैंक खाते में आने वाला पैसा नहीं, यह उनकी दवा, बच्चों की पढ़ाई, बिजली पानी का बिल और महीने के राशन का आधार है। 1% की बढ़ोतरी भी उनके जीवन में बड़ा फर्क डालती है। लेकिन राजनीति में गणित सिर्फ वोट का होता है, पेंशन का नहीं। जब तक नोटिफिकेशन सरकारी गजट में नहीं छपता सब कुछ संभावित है, पक्का नहीं। निष्कर्ष, उम्मीद बनाम हकीकत। 8वां वेतन आयोग करोड़ों लोगों के लिए सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि इज्जत का सवाल है। अगर सरकार ने वाकई वादे पूरे किए तो यह इतिहास में दर्ज होगा, और अगर नहीं तो यह भी बाकी अधूरे वादों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा। अब आपकी बारी। क्या आपको लगता है फिटमेंट फैक्टर 2.145 के आसपास रहेगा या